लास्ट क्लास में आपका अपस्मार चैप्टर हो चुका था। आप लोगों ने शायद क्लास ज्वाइन नहीं की थी, आप लोग वीडियोस देख लेना। अपस्मार चैप्टर हो चुका है। आज हम पढ़ रहे हैं उन्माद। दोनों सेम ही हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है बस। उन्माद और अपस्मार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो इतना सा है कि अपस्मार में व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और जो उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, इसके अंदर उसका मेमोरी लॉस नहीं होगा। बस इसके अंदर वो विकृत चेष्टाएँ करेगा और कोई उसको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्माद, अपस्मार 2 अलग-अलग डिज़ीज़ हैं। दोनों ही मानसिक विकार हैं। दोनों के अंदर ही शारीरिक तो तीनों दोष होंगे ही होंगे, वात, पित्त और कफ। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मनोवय स्रोतस की व्याधि, मानसिक विकार, तो इसके अंदर आपको रज और तम का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर रज और तम दुष्ट नहीं होंगे तब तक मानसिक विकार नहीं हो सकते। तो जो मनोवय स्रोतस की जो व्याधियां हैं उनके अंदर शरीर के 5 दोष, वात, पित्त, कफ और रज और तम, इन 5 का क्या है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अपस्मार के अंदर देखा था कि स्मृति का जिस व्याधि के अंदर नाश हो जाता है उसको हम अपस्मार कहते हैं। उन्माद के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्मृति का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, जैसे आचार्य चरक ने क्या कहा है। आचार्य चरक ने मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा व आचार, यह 8 मानस भाव के विभ्रंश को क्या कहा है, उन्माद कहा है। यानी कि ये जो सभी भाव हैं, बुद्धि है, स्मृति है, भक्ति है, किसी को भक्ति करनी होती है तो मन से करता है। किसी का जो इष्ट होता है या जिसको भी कोई व्यक्ति मानता है तो मन से भक्ति करता है। चेष्टाएँ मन से होती हैं, उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है, जिसको हम आचार बोलें, व्यवहार बोलें, वो भी किससे देखा जाता है कि उस व्यक्ति का सत्व कैसा है, उस व्यक्ति का मन कैसा है। उसके वजह से हम डिसाइड करते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, ये व्यक्ति चेष्टाएँ कैसी कर रहा है, इसका मन सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो इस व्याधि के अंदर जो मन के जो 8 भाव आचार्य चरक ने बताए हैं, उनका क्या हो जाता है, विभ्रंश हो जाता है। यानी कि इनके अंदर या तो कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी, लेकिन इनके अंदर जो शारीरिक जो चेष्टाएं करेगा, क्योंकि मन किसको कंट्रोल करता है, मन बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसकी जो शारीरिक चेष्टाएं होंगी वो बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी, आगे संप्राप्ति में देखेंगे। अभी आपको परिभाषा जब उन्माद की पूछी जाए तो आपको ये 8 नाम याद होने चाहिए। मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा और आचार। यहाँ पर तो ये 8 भाव बताता है। चरक निदान के अंदर ये 8 भाव बोलता है, लेकिन चरक जो चिकित्सा स्थान है वहां पर ये 9 भाव, यहाँ पर संज्ञा ज्ञान को एक बोल देता है, वहाँ चरक चिकित्सा स्थान के अंदर संज्ञा और ज्ञान को अलग-अलग बोल के 9 भाव बोलता है। तो आप 8 या 9 हैं तो यही, वहाँ पर संज्ञा ज्ञान को एक साथ बोल दिया जाता है और चिकित्सा स्थान में संज्ञा और ज्ञान को अलग-अलग बोल दिया जाता है, तो वहाँ 9 भाव हो जाते हैं। तो आपको इन सबको याद रखना है कि कितने भाव हैं, कौन से भाव हैं, और इन सभी का विवरण ही क्या होता है, उन्माद। इसी को ही हम साइकोसिस कहते हैं, उन्माद कहते हैं। और उन्माद और अपस्मार का जो बेसिक डिफरेंस है, स्मृति का नाश और मूर्छा, इसको आपको याद रखना है। फिर है उसके बाद निदान। जैसे लास्ट क्लास में बात की थी कि निदान क्या रहेंगे, निदान वो सारे रहेंगे जिससे क्या होगा, उस व्यक्ति का हृदय दूषित हो, मन दूषित हो। यानी कि सारे, अभी मैंने आपको बोला कि इसके अंदर 5 जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ, रज और तम, इन सभी का क्या मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो निदान भी ऐसे होंगे जिससे क्या होगा, वात, पित्त, कफ, रज और तम की दुष्टि मिलेगी। तो इन शॉर्ट इसके अंदर अगर मैं निदान बोलूं तो इसके अंदर निदान रहेंगे त्रिदोष प्रकोपक। अब त्रिदोष प्रकोपक क्यों बोला, क्योंकि जो निदान वायु को प्रकोपित करेंगे तो वायु बढ़ के ही तो क्या करेगी, मानसिक रजगुण को बढ़ाएगी। जो निदान कफ को प्रकोपित करेंगे तो ये कफ कुपित होकर के किसको बढ़ाएगा, तम गुण को बढ़ाएगा। यानी कि शारीरिक दोषों की वृद्धि अगर अत्यंत हो जाए तो स्वाभाविक ही मानसिक दोष रज और तम की वृद्धि हो जाएगी। और रज और तम की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, सत्व गुण अपने आप ही कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा।
और जिस व्यक्ति का सत्व दुर्बल होता है, जिस व्यक्ति का जो सात्विक गुण है, अगर वो दुर्बल होगा तो उसके अंदर स्वभावतः रज और तम बढ़ जाएँगे। आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उनका जो सत्व गुण है, वो कैसा होता है? अवर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रवर सत्व, अवर सत्व, मध्यम सत्व। तो उनका सत्व जो रहता है, अवर रहता है। उस अवर सत्व के कारण क्या है, रज और तम स्वाभाविक बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर निदान सारे कौन से रहेंगे? वात पित्त कफ को कुपित करने वाले, साथ-साथ जिससे मन की विकृति हो, जिससे मानसिक जो प्रभाव हैं वो विपरीत आए, वैसे ही सारे निदान रहेंगे उन्माद के। जैसे अति मात्रा में मद्यपान। अति मात्रा में मद्यपान करने से तो वैसे भी आप लोगों को पता है, ज़्यादा मद्यपान से ज़्यादा जो मदात्य जो रोग हो जाएगा, वो एक टाइम बाद मानसिक डिसऑर्डर में क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या है, एडिक्ट हो जाएगा वो व्यक्ति। एडिक्ट हो जाएगा, फिर उसको अगर मद्य नहीं मिली, तो फिर वो सेम टू सेम हरकतें कैसी करता है? उन्मादी व्यक्ति की तरह हरकतें करने लगता है। दुग्ध और मत्स्य सेवन, दुग्ध प्लस अम्ल पदार्थ सेवन, क्या है ये? विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार क्या होता है? त्रिदोष प्रकोपक होता है। आम का निर्माण करेगा, प्लस इसके अंदर ये जो विरुद्ध आहार है, इसकी वजह से क्या होगा? अपक्व रस धातु यानी कि आम का निर्माण। और हम पढ़ रहे हैं मनोवय स्रोतस की व्याधि। तो मन, आचार्य चरक ने मन और बुद्धि का स्थान कहाँ बताया है? हृदय के अंदर। और इस विरुद्ध आहार सेवन से क्या होगा? हृदय दूषित होगा। और रस धातु का स्थान भी क्या है? हृदय ही है। और हृदय दूषित होगा तो हृदय के अंदर ही मन और बुद्धि का स्थान है, तो उस व्यक्ति को मानसिक व्याधियां होंगी। यानी कि अगर अब यहाँ पर आप यही नहीं बोल सकते केवल विरुद्ध आहार करने से वो व्यक्ति उन्मादी हो जाएगा, नहीं, साथ-साथ उसके और भी ऐसे निदान होने चाहिए जिससे उसका मन विकृत हो। क्योंकि ये विरुद्ध आहार तो हमने और भी व्याधियों के, जैसे आम वात के अंदर पढ़ा है, वात रक्त के अंदर पढ़ा है, कई सारी व्याधियों के अंदर इनको पढ़ा है। केवल यही एक निदान काफ़ी नहीं रहेंगे, और भी उसके विहारज जो मन को दूषित करने वाले जो निदान हैं वो भी होने चाहिए। या स्वभावतः व्यक्ति क्या है, विकृत चेष्टाएँ कर रहा है, यानी कि जैसे आचार्यों ने ऋतुचर्या बताई है, दिनचर्या बताई है, जैसे बताया है कि दिवा स्वप्न नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, लेकिन वो व्यक्ति विकृत या विपरीत चेष्टाएँ कर रहा है, तो क्या होगा? अगर रात्रि जागरण करेगा तो वात का प्रकोप होगा, दिवा स्वप्न करेगा तो कफ का प्रकोप होगा, और वो सारे क्या करेंगे? रज और तम को बढ़ा देंगे। उठना, बैठना, घूमना आदि क्रिया विकृत स्वरूप से कर रहा है। यानी कि जो आचार्यों ने जो सदव्रत आप लोगों ने पढ़ा होगा चरक सूत्र 8 के अंदर, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, उसके अंदर आचार्य ने सदव्रत के बारे में बताया है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, वो सभी बताया। वो सारी जो चेष्टाएँ बताई हैं, किस समय बाहर जाना चाहिए, किस समय घर में रहना चाहिए, सर पे पगड़ी बाँधनी चाहिए, वो सारी जो चेष्टाएँ बताई हैं, वो भी क्या है, अगर व्यक्ति, यानी कि इन शॉर्ट हम बोलें कि अगर ये व्यक्ति सद्व्रत का पालन नहीं करता है, तो भी क्या है, उसको मानसिक व्याधियाँ हो सकती हैं। फिर है उसके बाद देवता, गुरु, द्विज का अपमान और तिरस्कार। पहले क्या होता था, कोई भी ऋषि मुनि हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को जाके भंग कर दिया, तो वो श्राप दे देते थे। उनका अपमान कर दिया, उनको तिरस्कार कर दिया, गुरु का तिरस्कार किया, तो वो श्राप देते थे। जिसकी जिसकी वजह से क्या होता था, अगर उन्होंने बोल दिया कि तू इस व्याधि से ग्रसित होगा, तो वैसा ही होता था। यानी कि ये त्रेता युग और जो पहले जो युग हुआ करते थे उनके बारे में, तभी के बारे में ये बात हो रही है। फिर उसके बाद है अत्यधिक भय, हर्ष, काम, क्रोध से मन का आघात। या तो उसको कोई ऐसा शौक लगा है, कोई सदमा लगा है, जिसको सुन के क्या है, अचानक से वो व्यक्ति उन्मादी हो गया। किसी डर की वजह से, या फिर कुछ ऐसी उसे खुशी मिल गई जिसकी वजह से मन पर कंट्रोल नहीं रहा, और अचानक से वो व्यक्ति क्या हो गया, उन्मादी हो गया, हृदय विकृत हो गया। तो कहते हैं अगर व्यक्ति को अचानक से किसी चीज का शौक लगा हो, चाहे वो उसके लिए भय की बात हो, चाहे वो या तो उसके लिए डर की बात हो, दुख की बात हो, या उसके लिए हर्ष की बात हो, लेकिन अचानक से उसको अगर सरप्राइज कर दिया जाए, अगर शौक दे दिया जाए, तो कभी-कभी क्या होता है, हृदय के अंदर विकृति हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या हो जाएगा, उन्मादी हो जाएगा। तो ये कुछ निदान हैं, उन्माद और अपस्मार के निदान ज़्यादातर सेम ही हैं, तो आप किसी भी एक के निदान देख लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट इसके पूर्व रूप। अब
हम पढ़ रहे हैं मनोवय स्रोतस की व्याधि। अब देखो, सारा मन को हम देखें तो मन और ब्रेन कनेक्टेड है, यानी कि इसके अंदर जो इसका जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, वो भी क्या है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। हार्ट भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो सारी की सारी जो अब पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। अब ब्रेन का ही जो कंट्रोल है वो परफेक्ट ना रहेगा, प्रॉपर ना रहेगा, तो सारी चेष्टाएं कैसी करेगा, विकृत करेगा। और दूसरा, जो मनोवह स्रोतस की जो व्याधियां होती हैं उसमें पित्त कफ तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो दोष प्रकोपकता देखी जाती है वो किसकी होती है, वात की होती है। ठीक है, क्योंकि राजसिक गुण ज्यादा प्रभावी रहता है इनके अंदर। तो इन व्यक्तियों के अंदर जो पूर्व रूप और लक्षण देखेंगे वो हम ज्यादातर कैसे देखेंगे, या तो वो वात दोष से संबंधित होंगे, या फिर जो मन और हृदय से संबंधित होंगे। जैसे कि सिर में शून्यता रहना, क्यों रहेगी, क्योंकि वायु क्या करेगी, प्रकुपित वायु ऊर्ध्वगमन करेगी, और सिर प्रदेश में अगर वायु भर जाएगी तो सिर प्रदेश में क्या है, उसको शून्यता फील होगी। यानी कि जो उन्मादी व्यक्ति है उससे आप कुछ बात कहोगे तो बहुत रेयर ही वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। यानी कि उसको फील नहीं होगा कि सामने वाला उससे क्या कह रहा है, उसे क्या सुनाई दे रहा है। क्योंकि क्या रहेगा, एकदम जैसे बोला जाता है ज्ञान शून्य, एकदम ज्ञान शून्य हो जाएगा ये व्यक्ति, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इससे कोई क्या कह रहा है। दूसरा, नेत्रों में इसके भी क्या रहेगी, व्याकुलता। क्योंकि आपने कभी किसी एपिलेप्सी या साइकोसिस के पेशेंट को देखा होगा, तो ये लोग क्या करते रहते हैं, बार बार क्या करेंगे, आईज को बार बार ब्लिंक करते रहते हैं, आंखें बार बार ब्लिंक करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो इनकी जो आईब्रोज होती हैं उनमें क्या होती है, ड्रूपिंग होती है, क्योंकि ये बार बार क्या करते हैं, नेत्रों से चेष्टाएं करते रहते हैं। अब ये नेत्रों से जो चेष्टाएं करते हैं इसमें क्या हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर व्यक्ति कफज प्रकृति का है तो क्या करेगा, कफज है, दृष्टि कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। किसी भी वस्तु को देखेगा तो कंटिन्यू 1 घंटे 2 घंटे लगातार किसी भी एक ही वस्तु को क्या है, देखते रहेगा। अगर व्यक्ति वातज प्रकृति का है तो आई बॉल मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इसके अंदर जो है त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वात पित्त कफ की स्थिति के अनुसार क्या है, इसकी नेत्र जो रहते हैं वो व्याकुल रहते हैं। कानों में शब्द गूंजना, कानों में शब्द क्यों गूंजेगा, प्रकोपित हुई वायु के कारण। वो वायु अगर यूस्ट्रिकियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंच गई, इंटरनल ईयर में, तो वहां पर उस वायु की वजह से कानों में क्या होगा, शब्द होगा। अब इसको कानों में शब्द, जैसे हम पहले भी पढ़ के आएंगे, तो कानों में शब्द गूंजना, कर्ण छेड़, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो, मैंने आपको पांडु के अंदर भी बताया था, ये पहले भी पढ़ के आए, लेकिन वहां दूसरा कारण रहता था। यहाँ पर तो क्या रहेगा, वहां पर भी कारण तो वायु ही रहती थी, लेकिन इस व्यक्ति के साथ क्या रहेगा, आस-पास उसके कोई भी शोर नहीं है, कोई भी कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही है, फिर भी इसके कानों में क्या है, शब्द इसको सुनाई देता रहेगा। जैसे कभी आप लोगों ने सुना होगा, लोग बोलते हैं कानों में आवाज़ें आ रही हैं। तो जो उन्मादी व्यक्ति होता है उसके क्या है, उस प्रकोपित वायु के कारण क्या होता है, कानों में शब्द गूंजता रहता है। और क्या रहेगा, ब्री जो इसकी रेस्पिरेटरी रेट होती है, ब्रीदिंग रेट होती है, उस पर भी क्या है, इसका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा, उच्च श्वास आधिक्य, यानी कि क्या है, बहुत बार बार ये क्या है, ऑक्सीजन इनटेक की ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता है। रेस्पिरेटरी रेट इसकी क्या है, बढ़ जाती है प्रकोपित हुई वायु के कारण। फिर क्या है, लाला, क्योंकि अब देखो इसके अंदर वायु प्रकोपित हो रही है, तो केवल वायु से, केवल वायु ही नहीं, सभी प्रकार की, पांचों प्रकार की वायु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जब भी हम बोलते हैं कि कोई दोष प्रकोपित हो रहा है, हाँ उसका जो है ऐसे हो सकता है कि प्राण ज्यादा कुपित हो गई, अपान थोड़ा कम हुई, या फिर समान थोड़ा कम हुई, लेकिन अगर वायु प्रकोपित है तो पांचों की पांचों, पित्त प्रकोपित है तो पांचों पित्त, और कफ कुपित है तो पांचों कफ का क्या है, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता रहेगा। यानी कि केवल वायु से आपको कोई भी एक प्रकार की वायु नहीं, सभी प्रकार की, प्राण वायु भी वहां पर कोई ना कोई दोस्ती करेगी। अपान तो ज्यादा, अगर वायु में प्रधान वायु पूछी जाए आपसे तो आपको हमेशा अपान वायु बोलना है, क्योंकि वायु का जो मेन स्थान है वो कहाँ है, अधो है। और अधो में कौन सी वायु है, अपान वायु। अपान वायु ही सारी वायु को कंट्रोल करती है। आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर हम प्राण व स्रोतस की डिजीज पढ़ी थी, वहां पे भी सबसे पहले कौन सी वायु कुपित होती थी, अपान वायु कुपित होती थी, वो जाके प्राण और उदान को दूषित करती थी। तो मेन जो ऐसे प्रधान वायु देखते हैं वो तो हमेशा रहती है जो है अपान वायु।
तो वो अपान वायु ही क्या करती है, बाद में जाके सबको डिस्टर्ब करती है, जिससे क्या है, प्राण वायु भी उसकी दूषित हो जाएगी, उदान वायु उस व्यक्ति की दूषित हो जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर हम कोई भी एक दोष की बोलते हैं, या वात की बोलूँ या पित्त की बोलूँ या कफ की, तो उस वहाँ इन्वॉल्वमेंट सभी दोषों का, उसके पांचों भेद का रहेगा। सेकंड है, लाला स्राव इसके बहुत होगा। अब इसका क्या है, ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है, ब्रेन से क्या है, जो क्रेनियल नर्व आती है उनका भी कंट्रोल नहीं रहता है। तो क्या है, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है, सलाइवा की एक साइड से क्या है, ड्रूपिंग होती रहती है। हाइजीन का कोई भी इन्हें ध्यान नहीं होता है, क्योंकि सब चीज को, बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है, ब्रेन। और ब्रेन ही प्रॉपर इनका क्या है, फंक्शन नहीं करता रहता है। तो वो सारी, तभी तो हमने यहाँ पढ़ा था, क्या हो जाएगा, विभ्रंश हो जाएगा। यही तो है मन के भाव। अब आयुर्वेद में तो ब्रेन जैसी कोई चीज बताई नहीं है, उन्होंने तो मन, हृदय, बुद्धि सब मिक्स कर दिया है। लेकिन हमको अलग अलग, मतलब यही समझना है कि अगर हम कोरिलेट करके देखेंगे तो ब्रेन पर इस व्यक्ति के कंट्रोल नहीं है, तो क्या है, जो इसकी नर्व सप्लाई है वो भी क्या है, विकृत हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, नेत्रों की व्याकुलता, लाला स्राव, ये सब उसी की वजह से रहेगा। स्वप्न में नेत्रों का टेढ़ा हुआ देखना, जब व्यक्ति सपने में क्या देखेगा, उसकी आंखें टेढ़ी हो गई, ये तो किधर जाता है, अरिष्ट की तरफ जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को सपने कैसे आते हैं। फिर है चित्त विभ्रंश। चित्त विभ्रंश का मतलब है, आपने किसी एक जगह बिठा दिया उस व्यक्ति को, तो वहां से उठ के चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, किसी से बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं पता चलेगा, कहीं और ही चला गया, किसी से या फिर लगातार अगर कोई बोल रहा है तो लगातार बोलता ही रहेगा 2-3 घंटे तक। या फिर कफज प्रकृति का है तो 2-2 3-3 दिन तक किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो क्यों? क्योंकि वही सेम चीज, ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल नहीं है, चित्त का क्या हो जाता है, विभ्रंश हो जाता है। और आदिदवत लक्षण, ये तो क्लियर नहीं लिखा है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बाद में कंफर्म करके बताती हूँ। सही नहीं लिखा हुआ है। फिर है उसके बाद नेक्स्ट इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या हुआ, वही सेम, निदान का सेवन किया, ये बात पहले क्लियर हो चुकी है कि इसके अंदर 5 दोष का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो प्रकुपित, शारीरिक दोष, किसको दूषित करेंगे, रज और तम, मानसिक दोष, यानी कि 5 दोष हो गए, शारीरिक दोष भी और मानसिक दोष, इनको इन्होंने क्या किया, दूषित किया। अब जिस व्यक्ति को मनोवय स्रोतस हो, मनोवय स्रोतस की व्याधियां होंगी, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, उसका सत्व हमेशा कैसा रहेगा, अल्प। यानी कि जिन व्यक्तियों का सत्व अवर होगा, उन्हीं को ये व्याधियां शीघ्रता से ग्रसित करती हैं। कैसे? अब आज का जो हम टाइम पीरियड देखें, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको डिप्रेशन नहीं है, ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसको टेंशन नहीं है, यानी कि होता तो ये हर किसी के साथ है। लेकिन जिन व्यक्तियों का सत्व अल्प होता है, जिनका मन पर अपने पर कंट्रोल नहीं होता है, उन व्यक्तियों को ये जो व्याधियां हैं वो हो जाती हैं। तो ये व्याधियां किसको होंगी, अल्प सत्व। ये पॉइंट तो आपको, सत्व के सामने अल्प तो हमेशा लगाना है, अगर आप मनोवय स्रोतस की व्याधियां लिख रहे हो तो। तो अल्प सत्व व्यक्ति के हृदय में क्या होगा, इन दोषों का स्थान संचय। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हृदय मस्तिष्क को कह रहा है, सॉरी, मस्तिष्क किसको कह रहा है, हृदय को कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मस्तिष्क का आयुर्वेद किसको मानता है, मन को मानता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और आचार्य चरक ने हृदय के अंदर ही मन का और बुद्धि का, मन है, बुद्धि है, आत्मा है और रस धातु, इन सब का स्थान कहाँ बताया है? हृदय के अंदर बताया। इसीलिए बोला है कि हृदय मस्तिष्क में स्थान संश्रय। मस्तिष्क से आपको समझना है मन, क्योंकि हम यहाँ पढ़ के आए हैं मानस भाव। मस्तिष्क से आपको ब्रेन नहीं लगाना है, आयुर्वेद ब्रेन की बात नहीं करता है, केवल मन की बात करता है। तो अल्प सत्व वाला जो व्यक्ति होगा, उसके हृदय में इन दोषों का क्या हो जाएगा, स्थान संश्रय। अब हृदय के अंदर ही मन का स्थान है, तो मनोवय स्रोतस की और बुद्धि का स्थान भी क्या है, हृदय है। इसीलिए संज्ञा व स्रोतस की क्या हो जाएगी, दुष्टि हो जाएगी। तो मनोवय और संज्ञा व स्रोतों की दुष्टि देखने को मिलेगी। और अगर ये मनोवय और संज्ञा व स्रोतस, अब इनका काम क्या है, मन को इंद्रियों से, मन का काम क्या है, या संज्ञा का काम क्या है, मन को इंद्रियों से संलग्न कराना। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो आप लोगों का मन
कर्ण इंद्रिय से क्या है संलग्न होगा, तभी आप लोग मुझे सुन पा रहे होगे। तो ये काम है। लेकिन अगर इन स्रोतस के अंदर क्या हो गया, अवरोध हो गया, हालांकि ये अलग से इन स्रोतस का कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन इनको स्रोतस बोला जाता है। अगर इन अवरोध का मतलब है कि इनका जो कर्म है, मन का जो कर्म है, बुद्धि का जो कर्म है, उसका विपरीत हो जाना ही अवरोध है। तो मनोव्यय व संज्ञाव्यय स्रोतों की क्या हुई, दुष्टि हो गई। अगर इनकी दुष्टि हुई तो क्या होगा, मन का विभ्रम हो जाएगा, यानी कि मन विकृत चेष्टाएं करेगा। जो कार्य नहीं करने चाहिए थे वो कार्य वो व्यक्ति करेगा, और उसके अंदर प्रमोह की उत्पत्ति होगी, यानी कि कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। उसके बाद उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उन्माद रोग हो जाएगा। तो आपको मेन बात तो याद रखनी है, जो कि सेम अपस्मार में है, शारीरिक दोष और मानसिक दोष, इनका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, स्थान संचय कहाँ होगा, मस्तिष्क से। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस वर्ड को हटा देना, केवल हृदय याद रखना है। हृदय में स्थान संचय होगा, और हृदय में ही मन और बुद्धि के स्थान होते हैं। तो मनोव्यय और संज्ञाव्यय स्रोतस की क्या होगी, दुष्टि होगी, और उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उन्माद रोग हो जाएगा। उन्माद की संप्राप्ति में दोष मन के अधिष्ठान यानी कि हृदय में स्थान संचय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि अल्प सत्व व्यक्ति का हृदय कैसा रहता है, दुर्बल। जिस व्यक्ति का सत्व दुर्बल होगा उसका हृदय भी दुर्बल होगा, अर्थात मस्तिष्क के स्थान पर ख वैगुण्य। अब मस्तिष्क फिर से लिख दिया, यानी कि मन, मन के स्थान पर ख वैगुण्य, यानी कि हृदय के स्थान पर ख वैगुण्य होगा। और जहाँ ख वैगुण्य हो रहा है, जहाँ दोष आके रुक रहे हैं, जहाँ दोष आके रुकते हैं वहीं ख वैगुण्य होता है, और जहाँ ख वैगुण्य होता है वहां आगे जाकर के प्रसर की अवस्था में क्या हो जाएगा, सॉरी, स्थान संचय की अवस्था में क्या हो जाएगा, स्रोतो दृष्टि हो जाएगी। इसीलिए वहां पर मनोवह और संज्ञा वह स्रोतस बोला है, क्योंकि ख वैगुण्य तो होगा, कोई भी रोग होगा, कोई भी रोग कब होगा, यहाँ पर क्या बोला है कि हृदय के अंदर वो दोष आके स्थान संचय कर रहे हैं, यानी कि ख वैगुण्य वहां हुआ है। जहाँ ख वैगुण्य होगा आगे जाके स्रोतो दृष्टि होगी। इसीलिए हृदय के लिए बोला गया है मनोव्यय और संज्ञाव्यय स्रोतस। आपको ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा तो हमने कोई स्रोतस ही नहीं पढ़ा, वो केवल बोलने के लिए वो वर्ड बोल दिया जाता है, क्योंकि वहां पर ख वैगुण्य होता है। फिर उसके बाद भेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपस्मार और उन्माद के भेद में कंफ्यूजन होता है। अपस्मार के भेद 4 होते हैं, याद रखना है। आगंतुज अपस्मार नहीं होता है, उन्माद आगंतुज होता है। आगंतुज कैसे, क्योंकि केवल हमने इसी के निदान में पढ़ा था, अपस्मार के निदान में नहीं देखा था। देवता गुरु द्वेष का तिरस्कार कर देने से व्यक्ति को अपस्मार तो शारीरिक दोषों की वजह से होता है, आगंतुक दोषों की वजह से नहीं होता है। और उन्माद जो होता है वो आगंतुक होता है, यानी कि किसी का तिरस्कार करने से, किसी का अपमान करने से जो व्यक्ति श्राप दे देता है, तब उन्माद रोग होता है। तो उन्माद के भेद 5 होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वातज उन्माद, पित्तज उन्माद, कफज उन्माद, सन्निपातज और आगंतुज उन्माद को ही भूतोन्माद कहा जाता है। ये जो भूतोन्माद पहले जो लोग यकीन रखते थे उसी के अकॉर्डिंग है। अगर किसी पर भूत आ गया, राक्षस का जो है किसी के अंदर प्रवेश हो गया, उस तरीके से है। फिर है इसके सामान्य लक्षण। जिस व्यक्ति को उन्माद रोग हो जाएगा उसका धी विभ्रम, धी मतलब बुद्धि का विभ्रम हो जाएगा, यानी कि उसको ज्ञान नहीं रहेगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। तो धी का क्या हो जाएगा, विभ्रम हो जाएगा। मन चंचल रहेगा, मन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर रहेगा, यानी कि 2 मिनट पहले ही उसने कुछ और डिसाइड किया कि मैं मुझे ये करना है, लेकिन 2 मिनट बाद ही उसका जो मन है वो चेंज हो जाएगा। मन जो है इसमें, मन तो वैसे क्या है, अतीन्द्रिय होता है, तो इसका जो मन है वो चंचल रहेगा। क्या है, जो काम नहीं करने के हैं, जो बार बार ऐसे होगा, जो यस और नो ऐसे चलता रहेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मन की गति इसमें क्या है, चंचल रहेगी। अधीर दृष्टि, अधीर दृष्टि का मतलब है किसी चीज को कंटिन्यू देख रहा है तो 1-2 घंटे तक देखता ही रहेगा, अगर कफज प्रकृति का है। वातज का है तो क्या है, दृष्टि कैसी हो जाएगी, उसके अंदर चंचल हो जाएगी, यानी कि आई बॉल का मूवमेंट इतना होगा, इतना फास्ट करेगा वो व्यक्ति कि आप लोग देख भी नहीं पाओगे। कंटिन्यू क्या है, उसकी आई बॉल मूवमेंट करता रहेगा, अगर वो व्यक्ति वातज प्रकृति का, ऐसे 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 लगातार। और कफज प्रकृति का है तो क्या है, 1-2 घंटे तक अगर किसी एक चीज को देख रहा है तो उसे ही देखता रहेगा। असंबद्ध वाणी, जो नहीं बोलना चाहिए, जैसे
किसी के यहाँ कुछ बुरा हो गया, वहाँ जाके वो व्यक्ति हँस रहा है, या फिर जहाँ जहाँ नहीं हँसना चाहिए वहाँ हँस रहा है, जहाँ रोना नहीं चाहिए वहाँ रो रहा है, या फिर जहाँ पर जो बात नहीं बोलनी चाहिए वहीं वो जाके वो बात बोल रहा है। यानी कि जैसे बोले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, माहौल के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, ऐसा इसको ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि मन का क्या हो गया है, विभ्रम। तो इसकी वाणी भी कैसी रहती है, असंबद्ध रहती है, यानी कि बिना सोचे समझे ये व्यक्ति बोलता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया। हृदय शून्य रहेगा, यानी कि किसी भी जो है ज्ञान नहीं होगा, किसी भी चीज का इसको ज्ञान नहीं रहेगा। मन की मूढ़ता प्राप्त होना, मन मूढ़ हो जाएगा, क्योंकि सभी चीजों का विभ्रम है, तो वही सेम बातें लिखनी है आपको। मन का मूढ़ हो जाना, हृदय में शून्यता हो जाना, मन का चंचल हो जाना, और मन का विभ्रंश हो जाना। देखो 3 बातें सेम लिखी गई है, चंचल मन, विभ्रंश मन, मन की मूढ़ता, सेम ही मतलब है, 3 तरीके से अलग अलग लिख दिए गए हैं। फिर है वातज उन्माद, पित्तज उन्माद और कफज उन्माद के भेद। वातज उन्माद में देखो व्यक्ति क्या क्या करेगा। अकारण हंसना, मतलब जहां नहीं हंसना फिर भी हंस रहा है, कोई हंसने वाली कोई बात ही नहीं है फिर भी हंस रहा है। अकारण हंसना, अकारण ही रोना, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, फालतू में रो दिया। सोते सोते नाचने लग जाए, नृत्य करना, गायन करना, मतलब जो चीज है अकारण करेगा, कोई सेंस नहीं रहेगा, फिर भी वो व्यक्ति कर रहा है। कोई भी डांस नहीं कर रहा फिर भी अकेला उठ के डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, ये सारा व्यक्ति कौन करेगा, वातज उन्माद वाला। फिर है असंबंध वार्तालाप, जो बात नहीं बोलनी चाहिए वही बात बोलेगा। विकृत चेष्टाएं करना, यानी कि एक जगह बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। वातज प्रकृति है, चंचल गुण है, चल गुण है, जिसकी वजह से चेष्टाएं बार बार क्या करेगा, यानी कि हाथ पैरों को बार बार फड़काना, आंखों को बार बार फड़काना, लगातार बोलते रहना, ये सारी चेष्टाएं ये व्यक्ति करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आहार जीर्ण होने पर उन्माद के वेग में क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, वातज उन्माद है और आहार जीर्ण होने पर कौन सा गुण बढ़े, कौन सा दोष बढ़ेगा, वात दोष बढ़ेगा। और क्या रहेगा, इस व्यक्ति के मुख से क्या है, फेन आते रहेंगे, क्योंकि फेन किस में आते हैं, वातज प्रकृति के व्यक्ति को आते हैं। फिर है पित्तज उन्माद, कटु व अम्ल रस का अति सेवन। ये व्यक्ति क्या है, कटु और अम्ल रस का क्या करेगा, अति सेवन करेगा। एक सेकंड नहीं, कटु और अम्ल रस का जब अति सेवन करेगा, यहाँ लाइन ऐड कर लीजिएगा, तो क्या है, इसका वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये लाइन आप ऐड कर लेना, यहाँ पर लिखना रह गया है। कटु और अम्ल रस के अति सेवन से इसका जो वेग आएगा, जो उसको उन्माद का जो वेग आएगा वो तीव्र हो जाएगा। और क्या है, विदाही अन्न सेवन, अजीर्ण, एक मिनट, ये तो पूरा ही गलत लिखा हुआ है, या ये सारे इसके निदान है, लक्षण नहीं है, ये सारे पित्तज उन्माद के निदान है। यहाँ पर नोट कर लेना, लक्षण नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर लक्षणों में तो क्या आएगा, जैसे इस व्यक्ति के भोजन का जब पाचन काल होगा उस समय इसका वेग बढ़ जाएगा। इस व्यक्ति को क्या है, उष्णता का ज्यादा अनुभव होगा, यानी कि शरीर में क्या होगा, इसके में पूरा दाह होगा। ये व्यक्ति क्या करेगा, पित्तज उन्माद वाला जो व्यक्ति होता है इसको क्रोध ज्यादा आएगा। मैं आपको बोल के बता रही हूँ, मैं आपको लिख के भी भेज दूंगी, ये निदान है, लक्षण नहीं है, मैं लिख के भेज दूंगी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो ये इस व्यक्ति को क्या है, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, क्रोध ज्यादा आएगा, सहनशील नहीं होगा, किसी ने कुछ कह दिया तो सहन नहीं कर सकेगा। आंखें इसकी हमेशा कैसी रहेंगी, पित्त बड़े होने के कारण, क्योंकि पित्त बढ़ेगा तो रक्त को दूषित करेगा, इसलिए हमेशा इसकी, इस व्यक्ति की जो आंखें हैं वो क्रोध के कारण कैसी रहेंगी, लाल रहेंगी। यही इसके अंदर 3-4 लक्षण देखने को मिलेंगे। और क्या है, शीत कामता, इसको ठंडी वस्तुओं की ज्यादा इच्छा रहेगी। और क्या रहेगा, गुस्से में आकर के ये व्यक्ति क्या है, दूसरे पर प्रहार करने की चेष्टाएं अधिक करता है, दूसरे को मारना धमकाना, ये सारी चीजें ये व्यक्ति अधिक करता है। मैं आपको लिख के भेज दूंगी। फिर है कफज उन्माद, कफज उन्माद में क्या होगा, मंद चेष्टा, वो व्यक्ति क्या करेगा, मंद चेष्टा है, कम काम करे, एक जगह बैठा है लंबे टाइम से तो बैठा ही रहेगा, एक जगह कहीं देख रहा है तो देखते ही रहेगा, चेष्टाएं बहुत कम करेगा, क्योंकि कफज कैसा होता है, आलसी स्वभाव वाला होता है। कम बोलना, बहुत कम, आप बोलते रहोगे 1-2 घंटे तक, उसको बार बार ऐसे कि हाँ भाई बोल, तो फिर भी क्या है, वो व्यक्ति नहीं बोलेगा, बहुत कम बोलेगा, जितना उसे लगेगा केवल उतना ही बोलेगा। और वातज वाला क्या है, लगातार बोलता ही रहेगा। स्त्री एवं एकांत प्रिय, यानी कि अकेले स्थान पर रहना इस व्यक्ति को अधिक प्रिय होता है, भीड़ भाड़ इसको पसंद नहीं होती है। लेकिन वातज उन्माद वाले को क्या है, भीड़ भाड़ वाली जगह ज्यादा पसंद होती है।
भोजन के तुरंत बाद उन्माद की वेग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भोजन के तुरंत बाद क्या होगा? कफ की वृद्धि हो जाएगी। रात्रि में क्या होगा? उन्माद का प्रकोप हो जाएगा। किस कारण से होगा? रात्रि में क्या होगा? व्यक्ति सोता रहेगा, सोएगा तो क्या है? कफ बढ़ेगा। रात्रि में वात का क्या हो जाएगा? शमन हो जाएगा। क्योंकि रात्रि में कोई व्यक्ति चेष्टा नहीं करेगा तो वात स्वभावतः कम हो जाएगी, कफ की वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए कफज उन्माद के व्यक्ति को जो वेग है वो रात्रि में अधिक आता है। फिर है इसकी साध्य-साध्यता। एक दोषज उन्माद कैसा होता है? साध्य होता है। सन्निपातज असाध्य होगा और मानस उन्माद कैसा होता है? क्रश-साध्य होता है। यानी कि जिसमें मन के आठों भाव का विभ्रंश देखने को मिलेगा वो क्रश-साध्य होगा। लेकिन अगर वातज है, पित्तज है या कफज है, किसी एक दोष से हुआ है तो वो साध्य होगा।